हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सुबोधि मिस चैनल। एंड हम प्रिपरेशन कर रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के एग्ज़ाम की, जिसका सिलेबस सेम आपका UGC नेट कॉमर्स का सिलेबस है। और मैं आपके लिए लेके आती हूँ एज़ पर सिलेबस आपके लिए कंटेंट, जहाँ पे टॉपिक वाइज हम लर्न करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू टॉपिक्स को क्लियर करवाती हूँ, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। राइट, सो हमारी चल रही है यूनिट 1, जिसमें से हम बिजनेस एनवायरनमेंट का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं और इंटरनेशनल बिजनेस पर आ चुके हैं। और आज का टॉपिक है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्जन इफेक्ट्स, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे EU, एशियन, सार्क एंड नाफ्टा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है क्या? It refers to the process by which two or more countries within a geographic region agree to reduce or eliminate barriers to trade and investments, aiming to increase economic cooperation and interdependence। तो आपकी REI रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें से दो या दो से ज़्यादा कंट्री एक ही जोग्राफिक रीजन में एग्री करती हैं कि वो अपनी कंट्रीज़ के बीच की जो बैरियर्स हैं उनको एलिमिनेट करेगी या उनको रिड्यूस करेगी। किससे रिलेटेड? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ताकि वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इंक्रीज़ कर सके और इंटरडिपेंडेंस को भी इंक्रीज़ कर सके। राइट, तो लेवल्स होते हैं ट्रेड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। सबसे पहले आता है फ्री ट्रेड एरिया। सो मेंबर कंट्रीज़ एलिमिनेट, जो भी फ्री ट्रेड एरिया की मेंबर कंट्रीज़ होती हैं वो टैरिफ्स और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को एलिमिनेट कर देती हैं एक दूसरे के ऊपर से, लेकिन इंडिविजुअल ट्रेड पॉलिसीज़ को मेंटेन करके रखती हैं विद नॉन मेंबर कंट्रीज़। राइट, एग्जाम्पल है इसका नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, free trade agreement. Next is customs union. In addition to free trade among member countries, a common external tariff is applied to non-member countries. इसमें जो भी आ जाती हैं कंट्रीज़, उसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज़ होती हैं वो फ्री ट्रेड करती हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन बाकी जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ होती हैं वो सारी कंट्रीज़ बाकी नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ अप्लाई करती हैं। एग्जाम्पल साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन। नेक्स्ट इज कॉमन मार्केट। Members allow free movement of goods, service, capital and labor across borders in addition to having a common external tariff. Example है इसका यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक यूनियन, एक a deeper integration where besides the free movement of goods, service, capital and labor, members harmonize their economic policies such as fiscal policy। See, जो कॉमन मार्केट था उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो गुड्स, सर्विस, कैपिटल, लेबर्स जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर उनकी फ्री मूवमेंट को अलाउ कर देते हैं। राइट, लेकिन इकोनॉमिक यूनियन में क्या ऐड हो जाता है, जब वो कंट्री कॉमन मार्केट के साथ साथ अपनी जो पॉलिसीज़ होती हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, जैसे फिस्कल पॉलिसीज़, मॉनिटरी पॉलिसीज़, उनको हार्मोनाइज कर देती हैं। मतलब कि जो मेंबर कंट्री होती है वो एक ही तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर लेती हैं। राइट, जैसे एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल यूनियन, द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है वेयर मेंबर स्टेट्स यूनिफाई अंडर अ कॉमन गवर्नमेंट, जहाँ पे एक ही कॉमन गवर्नमेंट आ जाती है और पॉलिटिकल सिस्टम आ जाता है, शेयरिंग बोथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट एज अ फेडरेशन। नेक्स्ट इज ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट्स। तो ट्रेड क्रिएशन कब अगर होता है, व्हेन अ रीजनल इंटीग्रेशन लीड्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ हायर कॉस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन विद लोअर कॉस्ट इंपोर्ट्स फ्रॉम मेंबर कंट्रीज, दिस इंक्रीजेज ओवरऑल इफिशियंसी एंड वेलफेयर। तो कब होता है ये, जब अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन हायर कोस्ट का हो, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाता है लोअर कोस्ट इंपोर्ट से। जी, जो भी मेंबर कंट्रीज़ है, ठीक है, इस
इस जोन में ये जो 2 मेंबर कंट्रीज़ है, ये वाली कंट्री मान लो इसके पास हाइयर कॉस्ट है डोमेस्टिक प्रोडक्शन की, बट ये क्या करती है, इस वाली कंट्री से लोअर कॉस्ट में प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर लेती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल इफिशियंसी और वेलफेयर को इंक्रीज हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज ट्रेड डाइवर्जन। जब कब होता है ट्रेड डाइवर्शन, व्हेन लोअर कॉस्ट इंपोर्ट्स फ्रॉम नॉन मेंबर कंट्रीज आर रिप्लेस्ड बाय हायर कॉस्ट इंपोर्ट्स from member countries due to preferential treatment within the trade bloc. This may reduce global efficiency. So trade diversion क्या हो गया, जब लोअर कोस्ट इंपोर्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है। नॉन मेंबर कंट्रीज से कोई कंट्री लोअर कोस्ट में इंपोर्ट कर रही थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जो मेंबर कंट्रीज है उनसे हायर कॉस्ट में इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ग्लोबल एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ट्रेड डाइवर्जन आप कह सकते हो, एक तरीके से नेगेटिविटी आ जाती है और ट्रेड क्रिएशन में पॉजिटिविटी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स में सबसे पहले है एक यूरोपियन यूनियन, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में थ्रू मास्ट्रिच ट्रीटी। 27 यूरोपियन कंट्रीज मेंबर्स हैं। टाइप इकोनॉमिक यूनियन विद कॉमन पॉलिसीज ऑन ट्रेड, करेंसी एंड लॉ। की फीचर फ्री ट्रेड, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स एंड हार्मोनाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज। नेक्स्ट इज एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था। 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज मेंबर्स हैं इसकी। टाइप फ्री ट्रेड एरिया with a focus on economic, political and security cooperation. Key features: Asian free trade area promotes tariff reductions and economic cooperation. Next is SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation, 1985. 8 साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एक्सेट्रा. Type aimed at economic and regional integration but has limited success to political tensions. Key feature है SAFTA, South Asian Free Trade Area, promoting trade cooperation. नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो ये रिप्लेस हो चुका है, अब इसका नाम चेंज हो गया USMCA, US, मैक्सिको एंड कनाडा। इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में। इसकी मेंबर कंट्री यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको। टाइप है फ्री ट्रेड एरिया। की फीचर्स है एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स ऑन गुड्स ट्रेडेड बिटवीन मेंबर्स कंट्रीज, प्रोमोटिंग फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका। सो दैट वॉज आवर होल टॉपिक। शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। व्हाट इज रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है? कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन ताकि ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट किया जा सके। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Question is, which of the following is the lowest level of regional economic integration? Lowest level कौन सा है? Free trade area. Option number C is the correct answer. Next is, in a free trade area, member countries क्या करती हैं? मेंबर कंट्री अडॉप्ट अ कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी, मेंटेन इंडिविजुअल ट्रेड पॉलिसी विद नॉन मेंबर कंट्रीज, क्रिएट अ सिंगल करेंसी, अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। सो फ्री ट्रेड एरिया में क्या होता है? मेंटेन इंडिविजुअल ट्रेड पॉलिसी विद नॉन मेंबर कंट्रीज। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ कस्टम्स यूनियन? कस्टम्स यूनियन क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट हैव अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ पॉलिसी। नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ इनकी कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ पॉलिसी होती है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कॉमन मार्केट? कॉमन मार्केट का फीचर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर।
क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो इसका हाईएस्ट लेवल क्या है? पॉलिटिकल यूनियन. Next is the European Union is an example of which level of regional integration. यूरोपियन यूनियन एग्जाम्पल है इकोनॉमिक यूनियन का, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री ट्रेड एरिया, तो फ्री ट्रेड एरिया का एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो अब इसका नाम चेंज हो चुका है यूएसएमसीए. नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रेड क्रिएशन. ट्रेड क्रिएशन क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ हायर कॉस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन विद लोअर कॉस्ट इंपोर्ट फ्रॉम अ मेंबर कंट्री. यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. एंड ऑप्शन नंबर बी, रिप्लेसमेंट ऑफ लोअर कॉस्ट इंपोर्ट्स फ्रॉम नॉन मेंबर कंट्रीज विद हायर कॉस्ट इंपोर्ट फ्रॉम मेंबर कंट्री, ये क्या आ जाती है? इसको क्या बोलेंगे? ट्रेड डाइवर्जन. नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज ट्रेड डाइवर्जन? रिप्लेसमेंट ऑफ लोअर कॉस्ट इंपोर्ट्स फ्रॉम नॉन मेंबर कंट्री विद हायर कॉस्ट इंपोर्ट फ्रॉम मेंबर कंट्रीज. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Question is which regional trade agreement is aimed at promoting economic cooperation in Southeast Asia? So option number B, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Okay. Question is which of the following countries is not a member of ASEAN? कौन सा member नहीं है ASEAN का? That is option number C, China. What does NAFTA stand for? North American Free Trade Agreement, NAFTA. Option number B is the correct answer. Next is SAARC. SAARC is primarily focused on economic integration of the European region, economic and regional integration of South Asia, free trade between North and South America, political union in Africa. So option number B, economic and regional integration of South Asia. Next question, which of the following countries is a founding member of SAARC? India. Option number C. Next is the European Union uses which common currency among its member states? तो common currency कौन सी use करती है European Union? Euro. Option number C. Next is which year was ASEAN established? 1967. Option number B. Next is which of the following is a benefit of regional economic integration? So increased trade restriction नहीं. Option B, elimination of tariffs between member countries. Yes. Option number B is the correct answer. Next is a key feature of the European Union is the free movement of goods only, free movement of goods, service, labor and capital, adoption of individual trade policies by member countries, elimination of foreign investment for non-member countries. So option number B, free movement of goods, service, labor and capital. Next is SAFTA. The South Asian Free Trade Area is associated with which organization? So it is associated with SAARC. Option number C. Next is the process of harmonizing fiscal, monetary and social policies among member countries occurs at which level of integration? तो ये occur होता है economic union के level पर. Next is a political union involves. Political union में क्या involve होता है? Only trade liberalization, independent fiscal policies, no political corporation. Option number B, complete economic and political integration where countries share a unified government. Question is which of the following is not a feature of regional trade agreements? So ऑप्शन नंबर डी, यूनिफाइड ट्रेड पॉलिसीज विद नॉन मेंबर कंट्रीज. सो यहाँ पे यूनिफाइड ट्रेड पॉलिसीज नहीं होती हैं, इंडिविजुअल ट्रेड पॉलिसीज होती हैं विद नॉन मेंबर कंट्रीज. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. अदर्स ऑप्शन आर द फीचर ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स.
Next question is, which of the following regional economic organization focuses on South Asian region? So इनमें से कौन सा रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ एशियन रीजन को पर फोकस करता है? दैट इज सार्क, ऑप्शन नंबर सी. Next is, in 2020 NAFTA was replaced by which agreement? So that is your US Mexico Canada agreement, USMCA. अब नाफ्टा रिप्लेस हो गया है, नाफ्टा का नाम अब हो गया है USMCA. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आप आज का टॉपिक था जो हमारा वो कंप्लीट हो गया है. सो थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड कंटेंट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच. कीप प्रिपेयरिंग.